एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई कार को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। आज मुंबई में इसका पहला शोरूम खोला गया और इस ऐड करनी पड़ती है था कि भारत के वो जिनको हम कहते थे यार वो तो चाय वाला है, वो तो G7 में बैठ के और पता नहीं बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर। टेस्ला वहां पे आ गई, वो क्या इंडिया को ख्वाब दिखा रहे हैं 140 करोड़ लोगों को। सानू समझ ही नहीं लगती असा केड़े पासे जाना है। असा सानू ना फौजियां नु समझ लगती है ना सियासतदाना नु समझ लगती है। मतलब डॉक्टर साहब इतने हम इतना इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये मतलब आप एक बात करते हैं कि ये सारे लोग हार्वर्ड और जो कैमरे से पढ़े हुए हैं। अमेरिकन मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर चल रही है और खबर ये है टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए। और चीज़ भी याद आई है कि आज उसने वो क्या नाम है एलॉन मस्क जो है अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने ट्रंप ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीज़ें उठा लो। हाँ। ठीक है, इंडिया को मतलब साइड पे करना है। अब हम बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को। ठीक है, रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दिया। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफ़ा बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता? इंडिया ने बनाई, मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाई है। जैसे कि ये सिविक है, ये भी हमने नहीं बनाई है। जैसे ये बाइक्स हैं, यही हमने बनाई है। तो मतलब कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यार क्या लगता है आपको, पाकिस्तान अपनी कार जो है वो कब तक खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है? अगर मेरी सोच पे आए तो कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पे डबल बेसिस ज़्यादा होती हैं। यार बहुत ज़्यादा मायूसी है तुम्हारे बीच में पाकिस्तान के लिए। नहीं, मायूसी की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे आप थोड़े पैसे के पीछे मतलब जब भी बात करते हैं वो हर रोज यही दिल करता है कि किसी नए इशू के ऊपर बात की जाए। देयर सो मेनी न्यू डेवलपमेंट्स, पर प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, जो कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 है, चाइना से अब वो आगे चले गए हैं इंडिया वाले। 1.4 अरब की उनकी आबादी है, मैशियत अभी बहुत अच्छी है, 5वें नंबर पर दुनिया के अंदर मौजूद है। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अगर इस वक्त 17-18 कोई अरब, हमारे 17-18। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के बीच बहुत तानातानी हुई थी, लेकिन अब एक खबरें आने लगी हैं कि दोस्तों कि भारत के अंदर जो है टेस्ला ने अपना ऑफिस खोल दिया है। और ये टेस्ला ने जो ऑफिस खोला है दोस्तों, ये वहाँ के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और सबकी मौजूदगी में हुआ। और ये जो बताया जा रहा है कि टेस्ला का ऑफिस खुलना भारत में एक बहुत बड़ा उदय है फैक्ट्री और इंडस्ट्री को लेकर। लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया इसको देखकर जल भुन गया है। उनका कहना है कि भाई अभी तो ट्रंप इनसे लड़ रहे थे और धमकियां दे रहे थे, और अब ये अपनी उठा के कंपनी को भारत में लिया है, जबकि ट्रंप ने इनको वार्निंग दी थी। लेकिन एलन मस्क ने बिल्कुल भी नहीं सुनी है यहाँ पे अमेरिका के ट्रंप की। तो अब इस ऐसे में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब टेस्ला जैसी कंपनी आएंगी तो भारत में रोज़गार भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी और बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में और रिएक्शन क्या रहा है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कान के अंदर देयर इज ए पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। कार कंपनी भी है जो आपको याद होगा टेस्ला के नाम से, उन्होंने भी एक 5 साल का लीज जो कि 370 स्क्वायर मीटर शोरूम मुंबई के अंदर ले लिया है। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग सीरियस। आप देखें, आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। 2 महीने पहले एक जंग होती है जिसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। आपको सपोर्ट करने वाले 2 कंट्री, जिसके अंदर चाइना और इटली मौजूद होते हैं, तुर्की मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहे हो कि इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। आप उसमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट चल रही है, बिजनेस में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है। और आप दूसरी बात आप बताएं ना कि उन्होंने जो कुछ यूज़ किया था जंग के अंदर, वो किसका था? अमेरिका का था, फ्रांस का था, रशिया का था। आपके पास क्यों नहीं था?
इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज जो है ना, दैट मेक्स द केस, इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं, भाई रजीम चेंज इज इंटरनल प्रॉब्लम क्या, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। एक्सेस डाल के, ठीक। और ये मेड इन पाकिस्तान भी नहीं है। अगर हम किसी और गाड़ी की वैगन आर की बात करते हैं या आल्टो या कोई भी गाड़ी की बात करते हैं तो वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देख लें टेस्ला मेन चीज़, अब वो भी जो है देखें कि मेड इन इंडिया होने जा रही है। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी अमेरिका लैम्बोर्गिनी उन्होंने अपनी लॉन्च किया और मेड इन इंडिया लिख दिया है। भाई लैम्बोर्गिनी का इटली का ब्रांड है और मर्सिडीज़ भी और देखें उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इस पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं बच्चा रूल रहा है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? अब आप देखें कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं, YBR बाइक जो सिंपल सी यामा की YBR वो तो महरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-20 लाख की महरान हुई पड़ी तो बंदा क्या करे? जितनी की महरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे? टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए, किनके पास करना जाए। हम बात करें अगर गाड़ियों की इंपोर्ट की तो हमारी इंपोर्ट तो वैसे ही बंद हुई है, ऊपर से जो प्लांट गाड़ियाँ यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो भी बंद होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें मुल्क आपके सामने है, हालात आपके सामने है। हमारे हुक्मरानों को देख लो, हमारे तो 8 साल में 8 हुक्मरान चेंज हो गए हैं। या स्टेटमेंट कह लें वो सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं किरकॉन वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पे, तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इस समय हैरान है, परेशान है, क्योंकि टेस्ला की कंपनी भारत में आ गई है। और भारत में आने से ऐसा ही नहीं है कि भारत में बहुत ज़्यादा उद्योग बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ भारत को फेवर में वो रहेंगी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी टेस्ला का ऑफिस नहीं है, और जबकि भारत में ऑफिस खुलने से पाकिस्तान थोड़ा जल रहा है, उससे जलन हो रही है दोस्तों। और पाकिस्तान बोल रहा है भाई ये हर बार इनके यहाँ पे कोई ना कोई आके बड़ा इन्वेस्टमेंट करके चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।